टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। तैयारी सटीक रणनीति के साथ कर रहे होंगे। पिछली जो श्रृंखला हमारी जीएस की आपने देखी और उसे काफी बच्चों ने सराहा भी और कुछ वीडियो ठीक ठाक रेंज में भी गए। हमारा एक पूरा प्रयास है कि आपको सटीक सूचना के साथ एक रणनीति के साथ सारे वीडियो आपको दिए जाए। उसी श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसको लेकर के आए हैं। जनगणना से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं भारत, और आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की जनगणना आपको याद होनी चाहिए। इन दोनों के आंकड़े आरओआरओ, एपीएस और पीसीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही वीडियो अगर आप ये हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश, जहां आप पीसीएस बनेंगे, आरओआरओ भी बनेंगे, एपीएस भी बनेंगे, जिसकी तैयारी और जिसको आपने केंद्रित कर लिया होगा, ठीक है। देखिए, हम पहले ही मैंने बताया था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका अंशांशी विस्तार आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 23 डिग्री 52 मिनट से ये 30 डिग्री 24 उत्तरी अंशांश में हमारा ये प्रदेश स्थित है। यानी अंशांश आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल जो रेखा की जाती है ग्लोब पर, ये इसकी बात कर रहा हूं। और देशांतर की हम बात कर ले, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं बच्चों, वो देशांतर कहलाती हैं। और देशांतर हमारी कितना है, 77 डिग्री 5 मिनट है। ध्यान रखिए, क्या है, 5 मिनट है। और 84 डिग्री 38 मिनट तक ये फैलाव है। अर्थात 77 डिग्री से कहां से, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के ये कहां तक है, 84 डिग्री 38 मिनट तक है। अगर हम अंशांशी विस्तार की बात करें तो लगभग 6 डिग्री 32 मिनट आता है, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 33 मिनट के करीब ये आता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर है। यानी संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% आता है। बात आए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनसंख्या की हम बात करें तो ये 1998 12,341, अर्थात ये 19 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है, 19.98 है ना। तो ये डेटा आपको जरूर याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हम आंकड़े पढ़ा रहे हैं आपको। इस वीडियो को कृपया आराम से देखिएगा और आराम से इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्तमान में हमारे जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और 1 ट्रिलियन का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि अपने प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाना है। तो आपको जनगणना के आंकड़े याद होने चाहिए, क्योंकि सरकार में आप जाएंगे तो सरकार को भी जनगणना के आंकड़े चाहिए होते हैं। हालांकि ये जो जनगणना है वो मैंने भारत के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसमें बताया है कि ये केंद्र सरकार का अधिकार है जनगणना कराना, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना, क्षेत्रफल की ये जो दृष्टि है यानी उससे हम देखते हैं तो ये चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। कैसे, पहला कौन है, फिर पहला हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों क्या है, राजस्थान है। दूसरा किसका है हमारा, दूसरा जो हमारा स्थान है वो आपका एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश। तीसरा बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से है स्थान, वो आपका है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर जो आता है वो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। क्या है, जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मैंने थोड़ा कंसेप्ट बदला है, क्योंकि मुझे लिख करके पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। लिखा लिखा हुआ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं पीडीएफ रीडर हो गया हूं। तो हालांकि मैं आपको जल्दी करा देता हूं उसमें, ताकि आप जल्दी वीडियो देख लें, लेकिन मुझे
वास्तविक रूप से लिख करके पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, आनंद आता है, खुशी होती है, और इससे ये लगता है कि मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ। ठीक है, और आपको भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जुड़ाव इससे पैदा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पीडीएफ के थ्रू पढ़ाने में या लिख करके पढ़ाने में आपको कैसा अच्छा लगता है। जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा ही कंटिन्यू आपको कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, आपका स्थान था। कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। और बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, किससे? तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का बच्चों पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब यहां पर ये देखें, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ना, बहुत से देशों की जनसंख्या से ही ज्यादा है। तुलना की अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर हम ले लें तो देखो, सबसे पहले आंकड़े के अकॉर्डिंग चीन है, दूसरा आपका भारत है, तीसरा आपका जो आंकड़ा है वो आपका आता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथे नंबर पे आपका आता है इंडोनेशिया का। ठीक है, ये जो 4 देश हैं, और इन देशों के बाद अगर जनसंख्या का रख दिया जाए तो यहां पर यूपी आ जाएगा, यानी 4 ही देश यूपी की जनसंख्या से ज्यादा है। उसमें स्वयं हमारा एक देश भी शामिल है। चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या से ज्यादा है। आप सोच लीजिएगा कि यूपी की जनसंख्या के आंकड़े और यूपी की जनसंख्या का कितना बड़ा भाग सरकार झेल रही है, और कितना रिक्वायरमेंट उसको रहती होगी, खाद्यान्न से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के सारा कुछ है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या का अपने कुछ फायदे भी हैं और नकारात्मक प्रभाव भी हैं, वो हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से जो आंकड़े आपने पढ़े, तो एक और आंकड़ा मैं बता दूं मोटा मोटा, जो अक्सर पूछा जाता रहता है। तो यहाँ हमारे जो जिले हैं बच्चों, ठीक है, जिले कितने हमारे? 75 जिले हैं। ठीक, बच्चे लगातार छोटे छोटे जो पॉइंट पर फंसते रहते हैं, मैं सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर करा दूंगा। जिले हैं तो मंडल कितने हैं? तो मंडल है हमारे 18। पिछली बार बच्चे ने गलती की, उसने 17 लगा दी है। नगर निगम 17 है। क्या है? जो नगर निगम है बच्चों वो कितने हैं आपके? 17 हैं। ठीक है, तो यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपके मंडल आपके 18 हैं और निगम कितने हमारे? 17 हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विकास खंड यानी ब्लॉक की, ब्लॉक, ठीक है, तो जो ब्लॉक है वो हमारे जो हैं वो 826 है। कितने हैं? 826 है। ये आंकड़े अक्सर आपको पूछे जाते रहते हैं कूट मिलान में, या एक कंसेप्ट वाला ये कोई कथन दे दे और उसमें ये डेटा दे दे, तो वहां आपसे ये गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो प्रमुख डेटा है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। बात करूं नगर पंचायत की, कौन सी? नगर पंचायत की। तो जो पंचायत है बच्चों वो 546 है। कितने? 546 है। और नगर पालिका जो परिषद है, कौन सी? नगर पालिका है की अगर बात करें बच्चों तो ये आपकी 200 है। कितनी है? नगर पालिका का जो आंकड़ा है वो आपका 200 है। नगर निगम हमारे 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। 75 जिले, 18 मंडल, 17 नगर निगम, 826 ब्लॉक, 546 नगर पंचायत और 200 आपकी नगर पालिकाएं हैं। साथ ही यहां पर चूंकि जनगणना का पूछ रहे हैं तो आपके 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, वो है राजस्व ग्राम और आबाद ग्राम। यानी राजस्व ग्राम कितने हैं हमारे, और इसमें आबाद ग्राम कितने हैं? आबाद ग्राम कितने हैं, ये बहुत अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, 67,774। ठीक है, ये हमारे क्या है बच्चों? राजस्व ग्राम है। और आबाद ग्राम की बात करें तो 97,814। कितने? 97,814। ये हमारे कितने? ये आबाद गांव है। तो ये जो आंकड़ा है आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम अब आंकड़े ऊपर बात कर लेते हैं कि जो हमारा जनसंख्या का एक ग्राफ है उसको आप किस तरह से लिखना है अपने नोट्स पर, वो आप नोट कर लीजिए, मतलब उस आप समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है, उत्तर प्रदेश
कि जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से मैंने बताया था बच्चों क्या पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आपका पहला स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा चौथा स्थान है। तो बच्चों अब हम उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हम भारत की हम बात करें तो हमारे पास विश्व का 2.43% ही क्षेत्रफल है। यह क्या हमारा क्षेत्रफल है, यानी विश्व की तुलना में अगर हम देखा जाए तो 2.43 क्षेत्रफल हमारे पास है। लेकिन भारत में इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा स्थान 7वां है। कितना? 7वां है। पहला किसका है? पहला हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रूस पहले नंबर पर आता है। कितना आता है? पहले नंबर पे क्या आता है? रूस आता है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो हमारा आता है कनाडा। तीसरे नंबर की हम बात करें तो आता है चीन। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो आता है यूएसए। 5वें नंबर की बात करें तो आता है ब्राजील। 6वें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहा हूं। और 7वें नंबर पर आता है इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा 7वां स्थान है और विश्व का 2.43% ही क्षेत्रफल हमारे पास में है। ठीक है, लेकिन इस पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर मैं यूपी की तुलना करूं, यूपी के आंकड़े पर एक नजर डालूं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% भाग हमारे पास में है। क्या? भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% हमारे पास में है। लेकिन अगर मैं जनसंख्या की अगर मैं बात करूं बच्चों तो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या किसके अंतर्गत आती है? यूपी के अंतर्गत आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूपी का बच्चों चौथा स्थान आता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। जबकि अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं बच्चों तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा पहला स्थान है। तो इस तरह से इन आंकड़ों को आपको समझना होगा, नोट करना होगा, क्योंकि सारे एग्जाम में जनगणना आती ही आती है। एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। आरओ, एपीएस और पीसीएस में इनकी संख्या मुझे लगता है इस साल 8 से लेकर के 12 के बीच में कहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि इन आंकड़ों को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम यहां देखते हैं कि सबसे आबादी, यानी देखो सर्वाधिक आबादी वाले जिले आपके कौन से हैं। ठीक है, तो जो सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है बच्चों? तो आप यहां देखेंगे ये आपका प्रयागराज है। प्रयागराज, तो जो प्रयागराज है वो आपके पहले स्थान पे आता है। कहां पर आता है? पहले स्थान पे आता है। दूसरा स्थान कौन सा है? मुरादाबाद है। कौन सा? दूसरा जो स्थान है आपका कौन सा है? मुरादाबाद है। मुरादाबाद, ठीक है, दूसरा स्थान मुरादाबाद है। तीसरा स्थान आपका गाजियाबाद आता है। कौन सा है बच्चों? गाजियाबाद। ठीक है, और जो चौथा जो स्थान है वो आपका आजमगढ़ आता है। क्या आता है? आजमगढ़ आता है। ठीक है, यानी टॉप 4 की बात करें तो सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए प्रयागराज। ठीक है, क्रम से मैं लिख देता हूं, आपको हो सकता है स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो। दूसरा स्थान कौन सा आपका? मुरादाबाद। मुरादाबाद है बच्चों। तीसरा जो स्थान है वो आपका गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद है। और चौथा जो स्थान है बच्चों वो आपका आजमगढ़ है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी ज्योग्राफी की दृष्टि से भी आपको देखना कहां है, प्रयागराज कहां पर है, मुरादाबाद कहां पर है, गाजियाबाद कहां पर है और आजमगढ़ आपका कहां पर है। आजमगढ़ थोड़ा सा ऊपर ऐसे रहेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात करें तो न्यूनतम आबादी वाले जिले भी होंगे बच्चों। तो न्यूनतम आबादी वाला जो जिला है, जो मेरी पोस्टिंग यहां पर रही है, महोबा, जिसे आला ऊदल की नगरी कहा जाता है। तो ये महोबा कहां पर है? ये है
तो न्यूनतम आबादी की बात करें तो टॉप पे ये कौन सा आएगा, मतलब पहले नंबर पे कौन सा आएगा, महोबा आएगा। क्या आएगा, महोबा आएगा। बहुत प्यारा सिटी है, आप कभी यहाँ देखने जाइए। यहाँ 24 जैन तीर्थंकर की एक साथ मूर्तियां महोबा में है। आला उदल की जो छतरी है उनका रेजिडेंस के अवशेष वहां आपको प्राप्त हो जाएंगे। कीरत सागर, मदन सागर, विजय सागर, ये सारे के सारे तालाब हैं, पक्षी विहार है, ये आपको वहां जब दिखाई देंगे बहुत अच्छा लगता है वहां, और जरूर देखने जाइएगा। और रहेलिया का सूर्य मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर है। और मतलब आप देखेंगे तो वहां शिव तांडव यानी शिव जी की एक मूर्ति है, एक पत्थर शिला पर है। तो ये सारा बहुत अच्छा माहौल बना देते हैं पर्यटन की दृष्टि से। हालांकि बहुत पिछड़ा इलाका है और वहां के अगर लोग चाहेंगे तो महोबा बहुत टॉप पे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या बच्चों किसकी है, महोबा की है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर चित्रकूट आता है। कौन सा आता है, दूसरा स्थान की बात करें तो आपका चित्रकूट आता है। ठीक है बच्चों, चित्रकूट आता है। तीसरा बात करें तो ये पड़ोस में ही होगा हमीरपुर, महोबा से जुड़ा हुआ है। तीसरा आपका क्या है बच्चों, हमीरपुर है। ठीक है, नोट कर लेना, पहले पे महोबा, दूसरे पे चित्रकूट, तीसरे पे हमीरपुर और चौथे पे आएगा श्रावस्ती। कौन सी आएगा, श्रावस्ती, ये आपका चौथे पे आएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए, मैंने जगह जगह लिख दिया है, लेकिन आप अपने नोट्स पर क्रम से लिखिए। महोबा, दूसरे नंबर पर चित्रकूट, तीसरे नंबर पर हमीरपुर और चौथे नंबर पर श्रावस्ती। ये क्या है, ये न्यूनतम आबादी वाले जिले हैं, यानी सबसे कम आबादी अगर उत्तर प्रदेश में है तो वो महोबा की है, और अगर सबसे ज्यादा, मैंने पिछले बताया, सबसे ज्यादा किसकी है, प्रयागराज की है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक पुरुष आबादी। अब यहां करें पुरुष आबादी सबसे ज्यादा कहां है बच्चों। ठीक है, तो पुरुष आबादी वाला सबसे ज्यादा है इलाहाबाद, यानी जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। यानी पहला स्थान किसका है, प्रयागराज का, प्रयागराज। ठीक है बच्चों, और दूसरा स्थान कहां पर है भाई, मुरादाबाद। मुरादाबाद, पुरुष आबाद की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, मुरादाबाद है। और तीसरा फिर उसका है गाजियाबाद का। लेकिन चौथा स्थान बदल जाएगा और यहां हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर। कानपुर कहां गया, ये रहा, ये वाला। ठीक है, तो चौथा स्थान है, यानी पहला स्थान पुरुष आबादी में किसका है, प्रयागराज का, दूसरा मुरादाबाद का, तीसरा गाजियाबाद का, चौथा किसका है, कानपुर का है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब करें सर्वाधिक महिला आबादी कहां पर बच्चों, बस यही है, सबसे ज्यादा महिला आबादी आपकी कहां पर है, इसमें नंबर 1 प्रयागराज ही है। कौन सा, पहला स्थान किसका है, प्रयागराज। ये नोट करते रहना, हेडिंग ये रहेगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे यहां पर आजमगढ़ आ जाएगा। कौन सा जाएगा, आजमगढ़ आ जाएगा, आजमगढ़। थोड़ा नक्शे में स्पष्ट नहीं रहता थोड़ा सा, तो अंदाज से लगा देना पड़ता है। तीसरे नंबर की बात करें तो जौनपुर, तीसरा स्थान किसका आ जाएगा, जौनपुर का हो जाएगा। ठीक है, और जो चौथा स्थान हो जाएगा फिर वो आ जाएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा महिला आबादी है। कहां पर बच्चों, प्रयागराज, दूसरे नंबर पर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर जौनपुर और चौथे नंबर पर आपका मुरादाबाद। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो आंकड़ा है वो है 10 की वृद्धि दर का, यानी जो टॉपिक है वो है 10 की वृद्धि दर, यानी 10 साल में क्या क्या हमारी ग्रोथ रही है जनसंख्या की बढ़ने की। ठीक है, तो 10 की वृद्धि दर को अगर हम समझें तो शुरुआत से बिल्कुल आंकड़े चलते हैं, यानी 10 साल का आंकड़ा है। यानी हमारी जो सदी थी कौन सी बच्चों, यानी 1901 से लेकर के 1911। ठीक है, तो 1901 से लेकर के जो 1911 तक है वो कितनी थी, तो ध्यान इसमें हमारी जो माइनस में थी 0.9% हमारी जो 10 की वृद्धि दर थी बच्चों माइनस में थी, इसलिए ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा आंकड़ा मैं करूं 1951 से लेकर के 1961 अर्थात आजादी के बाद का आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। अर्थात मैं बात करूं 1951 से लेकर के 1961 की बात करता हूं, तो इसमें आपकी जो है 10 की वृद्धि दर है वो 16.67 है। कितनी है,
16.67% है। इन आंकड़ों को याद करने में मैंने समय गुजारा है, और इस वीडियो को बनाने से पहले ये मत सोचिएगा इतना डेटा किसी टीचर को याद रहता है और लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, ऐसा नहीं है। हम भी भूलते हैं और बाकायदा प्रिपेयर करते हैं ताकि पढ़ाते हुए भूल ना जाए। ठीक है, ये आंकड़े तभी याद होंगे जब आप लिख लिख कर देखेंगे। मैं आज भी लिख लिख कर देख करके याद करता हूं और उसके बाद में आपको पढ़ाता हूं। तो ये आंकड़े करना आपकी जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क की एक समस्या है, भूलेंगे जरूर। समस्या नहीं है, एक अच्छा गुण भी है, भूलना जरूरी है। अगर भूलेंगे नहीं तो बुरी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई आंकड़े भूल जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, दोबारा लिख लेंगे फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो दो आंकड़े मैंने बताए 1901 से लेकर 1911, 0.9 है बच्चों, ये ध्यान रखना माइनस में है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये प्लस में है, अर्थात 1951 से लेकर 1961 तक हमारी जो 10 की वृद्धि दर थी वो 16.67 हो गई थी। अब बात करें हम 2001 से लेकर के 2011, क्योंकि अभी नई 2021 में जनगणना होनी थी तो वो हुई नहीं है, तो हमें 2011 की आंकड़े देखने पड़ेंगे। तो ये बच्चों कितनी है, ये हमारी है 20.22% है। ठीक है, कितनी है, 20.22% है। देश की वृद्धि दर और उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर, इन दोनों का डिफरेंस ही पूछ सकता है। तो जो भारत इसी बीच में 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, ये तो आपका यूपी का डेटा है और ये जो आपका मैं लिख रहा हूं वो है आपका इंडिया का। तो भारत की जो वृद्धि दर है वो 17.7 है। कितनी है, 17.7 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था। मेरा कहने का मतलब ये है, घटाइए कितना है, यहां 2 बचेगा, 2 में से 12 में से 7 गए तो 12 में 7 गए कितने, 5 बचा। ठीक है, और 9 में 7 गए 2, और यहां तो है, तो जो डिफरेंसेस है वो कितना है, 2.52% का है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2 और 12 में से 7 गए तो 5 होता है, और यहां बचा 9 में 7 गए, हाँ सही है। तो ये पूछ लें कि यूपी की और भारत की जो 10 की वृद्धि दर है इस दशक में, तो कितना डिफरेंस है, तो ये अब आपका आंकड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्रम में हमने पूछते हैं कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से होंगे, अब वो हमको देख लेते हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो जिला आता है बच्चों, वो आता है आपका गौतम बुद्ध नगर का। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर की 10 की जो वृद्धि दर है वो आपकी क्या है, वो आपकी सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर इसका एक पड़ोसी जिला आ जाता है, वो है गाजियाबाद। कौन सा, ये वाला जो है वो गाजियाबाद है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपका आ जाता है वो है आपका श्रावस्ती, और चौथे नंबर पे जो आ जाता है बच्चों वो है आपका बहराइच। कौन सा है, बहराइच। और इसकी बकायदा आप मैपिंग करिए, क्या करिए, मैपिंग करिए। जैसे बहराइच कहाँ है, श्रावस्ती कहां पर है, ये आपको याद होने चाहिए। तो देखो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले बात करें तो यहां पर कौन सा, देखो ये दोनों पड़ोसी जिले हैं और यह दोनों पड़ोसी जिले हैं। इस तरह से मैपिंग करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले होंगे, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले जो है बच्चों वो एक तो है कानपुर, सबसे कम किसकी है, कानपुर की। और ध्यान ना, कानपुर देहात नहीं है, कानपुर है अर्बन जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम जो 10 की वृद्धि दर है वो किसकी है, कानपुर की है। दूसरे नंबर पे ही पड़ोस में ही यहीं पर होगा हमीरपुर। कौन सा, हमीरपुर। ठीक है बच्चों, हमीरपुर है। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है बागपत। कौन सा आ जाता है, बागपत, ये है आपका। और जो चौथे नंबर पे आ जाता है फतेहपुर, वो आपका कानपुर का ही पड़ोसी जिला है। कौन सा आ जाएगा, फतेहपुर। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, कानपुर, हमीरपुर, बागपत और फतेहपुर। ठीक है, आई थिंक इस जो सेशन का है आप बिल्कुल मजा ले रहे होंगे। ठीक, अब बच्चों हम पढ़ेंगे जनघनत्व। जनघनत्व क्या होता है, हालांकि मैंने पुराने वीडियो में जो इंडिया का पढ़ाया है
तो उसमें मैंने जनगणना को समझाया है, फिर आपको बता देता हूं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं उस प्रदेश का। ठीक है, तो जनघनत्व के मामले में अगर देखा जाए तो यूपी का जो जनघनत्व है वो कितना है? 829। यानी यूपी का डेटा की बात करें तो प्रति क्या है? स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इंडिया की बात कर लें बच्चों, यानी देश की है, तो ये आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आंकड़ा हो जाता है। और डिफरेंस की बात करें तो घटाइए कितना हुआ? 9 में से 2 गए तो 7 बचा, 12 में से 8 गए 4 बचा, और 7 में से 3 गए 4 है। इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि भारत और उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितना अंतर है। तो कभी केवल अंतर ही है, तो अगर ये दोनों डेटा आपको याद नहीं होंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो आपको जो आंकड़े हैं बच्चों रटे होने चाहिए, और लिख लिख के देख लीजिएगा, बहुत अच्छा 1-2 दिन लगेगा और सारे डेटा आपको याद हो जाएंगे। और टेंशन ना लीजिएगा, मैं हूं ना आपके साथ में। ठीक है, 829 क्या है? आपका यूपी का है, और 382 क्या है? आपको इंडिया का है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 447 हो जाएंगे। और इस जनघनत्व की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब यहां से हम बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले भी होंगे। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जिले हैं, पहला कौन सा है आपका? गाजियाबाद है। दूसरा कौन सा है आपका? वाराणसी है। तीसरा कौन सा है? लखनऊ है। और चौथा कौन सा है? भदोही है। मैप पे देख लेते हैं कहां पर है। पहला मैंने क्या बताया? गाजियाबाद। गाजियाबाद कहां पर है? पहले स्थान पर गाजियाबाद, यहां पर हो गया। नक्शे से भरिएगा, इस वीडियो को देखिए और नक्शा देखिएगा, तब याद होगा। दूसरे नंबर पर क्या बताया मैंने आपको वाराणसी बताया। क्या बताया? वाराणसी। ठीक है, ये कौन सा है? वाराणसी है। तीसरा कौन सा मैंने बताया आपको? लखनऊ। प्यारा सा हमारा, प्यारी सी हमारी राजधानी लखनऊ, जिसकी स्थापना लखना पासी ने की थी, और जो राम विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मण ने की थी। ठीक है, आर्कियोलॉजी एविडेंस किसके साथ में है? वो लखना पासी, जो पासी समाज के एक राजा थे, उनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। चौथे की हम बात करें तो कौन सा है? भदोही। भदोही को पहले मतलब एक बार नाम रखा गया था संत रविदास नगर। ठीक है, तो ये जो 4 हैं कौन कौन से? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। ये क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। बात करें न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले भी आपको याद होने चाहिए। न्यूनतम वाले कौन कौन से बच्चों? ललितपुर है, सोनभद्र है, हमीरपुर है और महोबा है। कौन कौन से बताया मैंने? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा। तो ललितपुर कहां है बच्चों? ये ललितपुर। और ललितपुर क्या बच्चों? ये 3 और एमपी से घिरा है, और यहीं पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यही जैन धर्म की ये भूमि है। बहुत जैन धर्म के सबसे ज्यादा मंदिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहीं पर हैं। ठीक है, और ललितपुर की बात कर रहा हूं, और यूरेनियम भी यहीं से निकाला जाता है। दूसरा स्थान आपका सोनभद्र का आता है। या आप तुरंत इस बॉर्डर पे आ जाइए। सोनभद्र क्या बच्चों? सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी है। 4 स्टेट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ये स्पर्श करता है। ठीक है, सोनभद्र दूसरे स्थान पे आ गया। तीसरे स्थान पे क्या आ गया? हमीरपुर। कहां पर है हमीरपुर भैया? ये आपका हमीरपुर है। और चौथा स्थान किसका भैया? वो है महोबा का, यही पड़ोसी महोबा। तो 4 हो गए ना। न्यूनतम जनघनत्व किसका है? तो ललितपुर के बाद में आपका कौन सा आएगा? सोनभद्र। फिर क्या आएगा? तीसरे नंबर हमीरपुर, और चौथे नंबर पर आपका महोबा आएगा। ठीक है, यानी न्यूनतम जो जनघनत्व है बच्चों, ये किस एरिया में दिखाई दे रहा है? ये बुंदेलखंड का एरिया है। सोनभद्र तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों का भाग ले लेता है, लेकिन ये तीनों जिले किसके हैं? बुंदेलखंड के जिले हैं। तो बुंदेलखंड याद आते ही सब से ये समझ लीजिएगा कि वहां जनघनत्व तो कम है, पठारी क्षेत्र है ना। ठीक है, साक्षरता की आयु वर्ग कितना है? 7 वर्ष। जानना, साक्षरता का जो आयु वर्ष पूछा जाता है तो वो आपका कितना है? 7 वर्ष है। ठीक है, और साक्षरता की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.7%। कितनी? 60.7। ठीक है, ये क्या है? यूपी की साक्षरता है। कितनी है?
यूपी की साक्षरता है। अब इसे पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पुरुष साक्षरता कितनी है, मेल लिख दिया है, तो मेल का मतलब पुरुष है, ठीक है। और कितनी है बच्चों, ये है 77.3% है, ठीक है। और जो 57.2 किसकी है, महिलाओं की है। कितनी, 57.2% किसकी है, महिलाओं की है, ठीक है। अब लगता है आंकड़े क्लियर हो गए। टोटल कितनी है हमारी, 67.7% है। महिलाओं की कितनी है, सॉरी पुरुषों की कितनी है, 77.3% है। महिलाओं की यानी फीमेल की कितनी है, 57.2% है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2001 से लेकर के 2000 का बच्चों, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में 11.34% की वृद्धि हुई है। जो साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो बच्चों कितनी हुई है, 11.34 की वृद्धि हुई है। 1951 की हम बात करें, यानी आजादी के जस्ट बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और 1951 तक आते आते क्योंकि जनगणना हुई, और 1951 की जनगणना में हमारी जो साक्षरता थी वो बहुत निम्न थी, वो थी 12.02, यानी 1951 में बच्चों ये कितनी थी, ये हमारी थी 12.02%, ठीक है। ये हमारी साक्षरता थी। और जैसे ही हमारा वर्तमान में 2011 है, तो अब कितनी है, तो हमारी 67.7% है, ठीक है। इसका डिफरेंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको आता होगा कि 1951 में, और यानी आजादी के बाद की जनगणना में और वर्तमान जनगणना में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, बाकी इतना तो आपको समझ होनी चाहिए कि इसकी साक्षरता कितनी होगी, ठीक है। अब बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो सर्वाधिक साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश के जिले पढ़ेंगे। तो जो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर किसकी है, कानपुर है। तीसरे नंबर पर औरैया है। चौथे नंबर पर इटावा है। क्या बताया मैंने आपको, पहला स्थान किसको बताया, गौतम बुद्ध नगर। कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखना, मैं पूरा जो मेरे बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं सारे डेटा मुझे रटे हुए चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताया मैंने, कानपुर नगर। कानपुर नगर की बात कर रहा हूं, देहात नहीं है बच्चों। देखिए ये जो आपका है वो नगर है और ये आपका देहात है, मैं इस की बात कर रहा हूं। तीसरा औरैया, और जो चौथा आएगा बच्चों वो आएगा इटावा। ये सर्वाधिक क्या है, साक्षरता दर वाले, साक्षरता वाले हमारे जिले हैं, ठीक है। क्या है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हमारे बच्चों, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। बात करें न्यूनतम की, बच्चों बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की। तो न्यूनतम जो साक्षरता है किसकी है, श्रावस्ती की है, बहराइच की है, यानी पहला सबसे न्यूनतम वाला कौन सा है, श्रावस्ती, फिर आपका बहराइच, फिर बलरामपुर, और जो चौथा है वो बदायूं, ठीक है। तो न्यूनतम जो साक्षरता वाले जिले हैं बच्चों, पहला कौन सा है, श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। दूसरा मान कौन सा बताया, बहराइच, पड़ोसी जिला बहराइच, ठीक है। फिर आ जाएगा बलरामपुर, ये कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे पे बलरामपुर, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ जाएगा बदायूं। बदायूं में ध्यान रख लीजिएगा, बदायूं में ही गंगा सबसे ज्यादा लंबी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है, बदायूं में, बदायूं, यानी बरेली और एटा के बीच में ये आपको पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, एटा की जगह अब यहां पर कासगंज आ जाएगा, तो साक्षरता पे। अब देखिए, अब इसको सोच लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, ये अभी भूल जाइए। अब यहां पर जो साक्षरता है, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता की पहले हम बात कर लेते हैं। पुरुष साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक कहां पर है, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है, तो पहला स्थान आएगा गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध
नगर सबसे पुरुषों में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है? गौतम बुद्ध नगर की है। दूसरा है औरैया, तीसरा जो है इटावा, और चौथा है बच्चों गाजियाबाद। गाजियाबाद याद आया कि नहीं? गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। बात करूं मैं न्यूनतम की तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। क्या है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां की है? तो क्या बताया? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। कहां पर है बच्चों श्रावस्ती? श्रावस्ती आपका ये है। अब न्यूनतम की बात कर रहा हूं, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। तो पहले स्थान पर कौन सा है? यहां पर है सबसे न्यूनतम किसकी है? श्रावस्ती की। किसकी है? श्रावस्ती की। दूसरा स्थान पड़ोसी जिला बहराइच। क्या है बच्चों? बहराइच है। तीसरा पड़ोसी जिला बलरामपुर, और जो चौथा जिला है वो है बदायूं। कहां गया ये? ठीक है, तो बच्चों ये हमने देख लिया कि हमारी न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। ठीक है, लेकिन बात करें अब महिला साक्षरता की। महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता की तो सबसे ज्यादा, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता कहां की है? तो कानपुर की है, कानपुर नगर, ठीक है, फिर आपकी लखनऊ की, तीसरी गौतम बुद्ध नगर की और चौथी गाजियाबाद की। सबसे ज्यादा महिला कहां की साक्षर है? तो आपका आंसर आएगा कानपुर नगर। दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर और चौथे स्थान पर कौन सा आ जाएगा? तो बच्चों गाजियाबाद हो जाएगा। लिख लेते हैं इसे। पहले कौन सा है बच्चों? कानपुर नगर, कानपुर नगर। दूसरा स्थान किसका है बच्चों? तो मैंने बताया लखनऊ, लखनऊ। तीसरा स्थान किसका है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सी? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और चौथा स्थान कितना आएगा? गाजियाबाद, ठीक है। अब न्यूनतम महिला साक्षरता भी होगी तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और बदायूं। तो न्यूनतम, ठीक है, महिला साक्षरता, ठीक है, कौन सा? न्यूनतम महिला साक्षरता। सबसे न्यून कौन सी है? श्रावस्ती। दूसरे स्थान पर बहराइच। कौन सी है? सॉरी, ना 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 गलत हो गया, यही तो है। दूसरे स्थान पर जो आएगा वो आएगा बलरामपुर। थोड़ा भी डेटा गड़बड़ हुआ तो मामला कांड हो जाता है, ठीक है। तीसरे स्थान पर बहराइच, और जो चौथे स्थान पर बदायूं। तो इस तरह से आपने साक्षरता के भी आंकड़े कंप्लीट कर लिए। अब हम जो बात करेंगे वो लिंगानुपात की बात करेंगे। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पर कितनी स्त्रियां हैं, यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो स्त्रियों की संख्या कितनी है प्रति 1000, ठीक है। तो यूपी का जो लिंगानुपात है बच्चों वो है आपका है 912। किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं इंडिया की, यानी हमारे प्यारे देश की, उसके संदर्भ में देखा जाए तो 943 है। क्या है? 943। और इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 में से 2 गए 1 और 4 में से 1 गए 3, 31 आएगा। यानी दोनों के बीच में जो अंतर है वो 31 का है। यह भी पूछा आपसे जा सकता है। लेकिन बात करें 2001 में, तो 2001 में हमारा लिंगानुपात कितना था? तो बच्चों 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यानी यूपी का 2001 में अनुपात था 898। कितना था? 898। और 2011 में कितना है? तो ये आपका होगा 912। ये भी डिफरेंस पूछ सकता है कि 2001 और 2011 में कितना अंतर है, ठीक है। 12 से 8 गए 4 बचा और 1, ठीक है। इसका मतलब है 14, यानी 14 अंकों की वृद्धि हुई है किसमें? लिंगानुपात में।
ठीक है, तो 2011 में कितना था, 912 है। 2001 में कितना है, 898 है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में अंतर कितना हुआ लिंगानुपात में, तो वो 14 हुआ है। इस मामले में यूपी 26वें स्थान पर है, अर्थात लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है, 26वां स्थान है। ये सारे के सारे डेटा आपको महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे स्लाइड देखते हैं, तो क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले आपको क्रम से याद होने चाहिए, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। कौन कौन सा बताया मेरे बच्चों, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, प्रतापगढ़ लिख लेते हैं, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। और मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्यों है, मैं बताता हूं आपको। क्या था, जौनपुर, ठीक है बच्चों, और जौनपुर का जो लिंगानुपात है वही भी पूछा जा सकता है, वो है 1024, अर्थात लिंगानुपात कितना है, 1024, यानी पुरुष यहां पर 1000 है तो महिलाएं कितनी है, 1024 है। और बात करें किसकी, आजमगढ़ की, दूसरा, पहला स्थान, और दूसरा स्थान है बच्चों आजमगढ़, और आजमगढ़ का कितना है, 1019, 1019। और तीसरा जो स्थान बताया क्या होता है, देवरिया, क्या है, देवरिया। और देवरिया बच्चों कहां पर है, यूपी, ये जो आपका बिहार का बॉर्डर है वहां पर है, तीसरे स्थान पर है देवरिया। कितना है, 1017, कितना, 1017। मैं क्यों डेटा लिख रहा हूं वो बात आपको समझ में आ जाएगा। चौथे नंबर पे आएगा बच्चों प्रतापगढ़। कौन सा आएगा, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का है 998। ठीक है, तो इस तरह से टॉप लिंगानुपात वाले जिले हमारे ये हो गए, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। और यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, 75 जिले हैं, और 75 जिले में 3 ही जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। इसीलिए मैंने पूछा था आपको, जौनपुर का 1024, आजमगढ़, देवरिया। ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा नहीं है। तो 3 ऑप्शन यहां बन जाएंगे, चौथा कुछ भी दे सकता है। इसलिए बताया कि इस तरह से अगर आयोग ने क्वेश्चन को फ्रेम किया तो आपसे जरूर बनेगा। अब आया न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कहां पर है, पहला स्थान गौतम बुद्ध नगर। यह हालांकि मुझे लगता है केवल इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा देता हूं क्योंकि मुझे कोरम भी पूरा करना है। दूसरे स्थान की बात करेंगे क्योंकि गौतम बुद्ध जो नगर है इसका जो लिंगानुपात है बच्चों वो 851 है। क्या है, 851 है। लेकिन जो सेकंड पोजीशन आ जाती है बच्चों, तो वहां पर बागपत और हमीरपुर आ जाता है, यानी दूसरे स्थान पर 2 आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा बागपत ये वाला, और दूसरा जाएगा हमीरपुर। ठीक है, दूसरे पर ये जाएगा हमीरपुर। 2 है, इसलिए मुझे लगता है कि पूरा क्रम नहीं पूछेगा। बागपत और हमीरपुर एक ही है क्योंकि दोनों का 861 है। और तीसरे स्थान पर तो 3 आ जाएंगे। क्या जाएंगे, तीसरे स्थान पर 3 आ जाएंगे, कानपुर, बांदा, मथुरा। कानपुर, मथुरा और बांदा। ठीक है बच्चों, बांदा बुंदेलखंड में पड़ता है और यहां 863। क्या बच्चों, 863। मुझे लगता है यहां से यही प्रश्न पूछा जाएगा। यह पूछा जा सकता है कि ये वाला एक साथ है कि कानपुर, मथुरा, बांदा का कितना है, 863। बागपत हमीरपुर का कितना है, वो है 861। ठीक है, तो बच्चों अब हम जो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की बाल जनसंख्या। बाल जनसंख्या का मतलब है जो 0 से 6 जो वर्ष वाले जो बच्चे हैं इनके जनसंख्या के आंकड़े हम पढ़ेंगे। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की क्या जनगणना है और कितना प्रतिशत है, इन सबको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो 2011 के आंकड़े हैं, कितना, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जो शिशु हैं यानी जो बालक है हमारे, इनका जो परसेंट है वो 15.41% है। कितना बच्चों, 15.41% है।
अगर हम इसकी तुलना 2001 से करें, कितना 2001 से करें, तो ये हमारी कितना प्रतिशत था, 19% था। अगर हम बात करेंगे 2001 से लेकर 2011 के बीच में, तो कितना डिफरेंस आया है, तो 19 में से 15.41 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9, इधर हो जाएगा 8, 8 में से गए 4, नहीं 8 में से सॉरी 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 5 3, 3.59%। देखिए 2001 से 2011 की हम बात करें तो 2001 है, इसमें शिशु का जो परसेंट था वो 19% था, 2011 में घट करके कितना हो गया, 15.41 हो गया। कितना घटा इसको हम देख लेते हैं, तो 3.59। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या कहां पर है बच्चों की, तो पहला जो जिला बच्चों आता है वो आता है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, और दूसरा जो आता है बच्चों वो आता है मुरादाबाद। क्या आता है, मुरादाबाद आता है। तीसरा जो आता है वो आता है बच्चों सीतापुर, और जो चौथा आता है बच्चों वो आता है आजमगढ़। क्या आता है, आजमगढ़। ठीक है, अर्थात आपको ये याद होने चाहिए, पहला कौन सा है आपका प्रयागराज मुरादाबाद, फिर तीसरा सीतापुर, और चौथा कौन सा है आजमगढ़। 2001 में कितना था, 19% था। 2011 में कितना था बच्चों, 15.41% था। 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो डिफरेंस आया है जनसंख्या का, किनका, या बच्चों का 0 से 6 आयु वर्ग का, वो डिफरेंस है 3.59%। इसके साथ 3 आंकड़े और पूछे जाते हैं, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। तो आप यहां देखेंगे शिशु लिंगानुपात है बच्चों, वो है 902, अर्थात 1000 लड़कों पर जो बालिकाएं हैं वो केवल और केवल कितनी है, 902 है। अब हम प्रतिशत की दृष्टि से देख लेते हैं, क्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा बच्चे किस जिले में, सबसे ज्यादा बच्चे किस जिले में है, तो उसका आंसर आ जाता है बहराइच। कौन सा आता है, बहराइच आता है, ये वाला बहराइच। ठीक है, और सबसे कम बात करें, सबसे कम अगर बच्चे हैं तो बच्चों वो कानपुर नगर में, कहां पर, जो कानपुर नगर जिला है बच्चों उसमें सबसे कम बच्चे हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे आपके बहराइच में हैं। तो ये जो शिशुओं की मैंने बात बताई, ये शिशुओं का आंकड़ा था, और इसी के साथ अब हमारा ये जो सेशन है वो समाप्त हुआ है। अब देखिए एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारी आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको नोट चाहिए, आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और वहां पर टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी पूरा टाइप करेंगे और वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पर जाके आरओ एआरओ और नोट्स वाला जो बैच है, कोर्स है, वो आप खरीद सकते हैं मात्र 2500 रुपए में। मात्र 2500 रुपए में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको 200 टेस्ट, लगातार टेस्ट चल भी रहे हैं, ठीक है, ये मिल जाएंगे, और रिकॉर्ड किए गए आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और ये ही आपका इतना कंप्लीट कोर्स रहेगा कि बड़ी आसानी से आप पीसीएस, एपीएस और आरओ एआरओ निकाल लेंगे। अगर आप में से कोई छात्र छात्रा बीओ एग्जाम की भी तैयारी कर रही है तो उसके लिए भी इतना ही मटेरियल सफिशिएंट रहेगा, बशर्ते पाठ्यक्रम में ये वाले टॉपिक होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।